भाभी हनीमून प्यार की कहानी। भाभी को क्यों नहीं बताई थी कल रात। कहने लगी कि पहले बताना चाहिए था, उधार ले लेते किसी से या नहीं आते। अब बताओ, गृहस्थी की नींव ही उधार के हनीमून पर कैसे रखता। लौटकर उधार चुकाने में हनीमून का सारा नशा ही निकल जाता। और आते क्या नहीं। अरे, शादी कोई रोज रोज होती है क्या। जिंदगी में एक बार शादी होती है और एक ही बार हनीमून। रोमांस के ऐसे मधुर पल भला और कब मिलेंगे। लेकिन तुम लोग तो मधुर पलों का आनंद लेने के बजाय आपस में लड़ रहे हो। इसीलिए तो रात से मन खराब है। यहाँ बताने की हिम्मत नहीं पड़ी। सोचा, अभी से क्यों उसका मूड खराब करूं। पहुंचकर अपनी मजबूरी समझा दूंगा, समझ जाएगी। आदमी को जितना मिल रहा है, क्या उसी में संतोष नहीं करना चाहिए। कल को और कमा लूंगा तो देखना, उसे प्लेन में देश विदेश घुमाऊंगा, महंगे से महंगे होटल में ठहराऊंगा। पर दोस्त, अभी ये सब मेरी सामर्थ्य से बाहर है। चादर से बाहर पाँव निकालूंगा तो दुनिया के सामने नंगा हो जाऊंगा। प्रतीक के स्वर में हताशा उभर आई थी। दोस्त ने सांत्वना में उसकी पीठ थपथपाई और चला गया। अपनी आंखों में नमी महसूस कर नम्रता ने उन्हें तुरंत पोंछ डाला। प्यार भी कभी कभी कितना मजबूर हो जाता है। रात में नम्रता को मेघना से सहानुभूति हो रही थी, तो अब प्रतीक से। शायद दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हुए भी कुछ मायनों में गलत हैं। मेघना को समझना चाहिए कि पैसा बहुत कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं होता। सुखी गृहस्थ जीवन के लिए एक स्त्री को पग पग पर समझौता करना होता है। अभी तो शुरुआत मात्र है। दूसरी ओर प्रतीक को चाहिए था कि वह मेघना को विश्वास में लेकर ही यहाँ आता। आकाश में ऊंची उड़ान भरते पंछी के अचानक पर कतर दिए जाएं, तो वह लड़खड़ाएगा ही। फिर भले ही आप कितना ही सहारा दो, संभलने में वक्त तो लगेगा ही। नम्रता गहन सोच में डूब गई थी। वे दोनों घूमने निकले, इससे पूर्व ही वह एक फैसला ले चुकी थी। बच्चों, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मजबूरी है। दरअसल इनके एक घनिष्ठ दोस्त की बेटी की शादी अचानक तय हो गई है। लव कम अरेंज्ड वाला मामला है, तो हमें कुछ दिनों के लिए वहां जाना पड़ रहा है। तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, मैं चाबी दिए जाती हूँ। लौटते वक्त पड़ोस में दे जाना। नहीं मौसी, उसकी जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम अभी होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे भी पूरा दिन तो हम बाहर ही रहते हैं। प्रतीक ने बीच में ही अपना मत रख दिया। सब कुछ नम्रता की योजनानुसार ही हो रहा था। अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर यदि तुम्हें होटल में ही शिफ्ट होना है, तो इनके एक दोस्त का यहाँ 5 स्टार होटल है, वहाँ सही कीमत पर हम तुम्हारे लिए स्वीट बुक करा देते हैं। ये तुम दोनों को हमारी ओर से शादी का तोहफा है। अब इसके लिए इनकार मत करना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। पर मौसी, इतना महंगा तोहफा, नाना, तोहफे की कीमत नहीं आंकते। अच्छा, मैं सुमन से बात करती हूँ। तुम अपनी पैकिंग करो, मैं अपनी पैकिंग करती हूँ। प्रतीक के चेहरे से खुशी टपकी पड़ रही थी। वहीं मेघना के चेहरे पर शर्मिंदगी और पश्चाताप के मिले जुले भाव थे। शायद उसे स्थिति का कुछ कुछ अनुमान हो गया था। नम्रता ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा, तो वह भावुक होकर उसके सीने से लग गई। फार्म हाउस जाते वक्त नम्रता ने सुमंत को सारी बात बताई, तो वे ठठाकर हंस पड़े। वाह मैडम, आपने तो एक ही तीर से कई शिकार कर डाले। हमें भी खुश कर दिया और उन दोनों को भी। लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो नम्रता स्वयं थी। एक गृहस्थी को शुरुआत में ही दरक जाने से बचाकर उसने जमाने भर की खुशियां हासिल कर ली थीं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।